बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या हो रहा है आज आप सभी लोग सीखने वाले बहुत पहले की सर्दियों के ज़माने की फरमाइश है जनाब। आप सीख रहे हैं कड़ी पकौड़ों दी। सर्दी में बनने की चीज़ नहीं थी, गर्मी में बनने की चीज़ थी, इसलिए अब ये गर्मियों में बन रही है और आप सभी लोग सीख रहे हैं इसको। बहुत ही आसान 10-15 मिनट में बन जाने वाली कड़ी, जो कि बहुत ही पुरानी मेरी रेसिपी है, बहुत ही हिट रेसिपी है। आप सभी लोग ये सीखेंगे। इसके अलावा कैरी चल रही है भाई, तो कैरी को इस्तेमाल करते हुए आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं कैरी की हरी चटनी। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, बहुत सारी मुफीद बातें आपको पता चलेंगी। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? आप सभी लोग कॉल करेंगे, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं और जनाब जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। और बकरीद से रिलेटेड, ईद उल अज़हा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं काम शुरू कर दूँगी फटाफट, क्योंकि टाइम इतना नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल डालूँगी। बहुत ही आसान तरीके की कड़ी है ये। जब मैंने अपना लाइव कुकिंग शो शुरू किया था उस ज़माने में सिखाई थी मैंने, और जब से लेके अब तक ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया है। 1-2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, चॉप कर लें, वो इसमें मैं शामिल करूंगी और साथ ही कड़ी पत्ते भी हैं। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये हम सबसे पहले कड़ी बना लेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा दही है मेरे पास। यहाँ पे दही एक दिन पहले लेके रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैंने छाछ भी लिखी हुई है, छाछ अगर मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। तो यहाँ पर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। दही एक दिन पहले लेके रखें, और ऑब्वियसली ये खाना दोपहर का है, तो इसको दही को आप रात भर बाहर रखें तो इसमें खटास आ जाएगी। तो खट्टी दही के साथ कड़ी बहुत अच्छी बनती है। या फिर कड़ी आज बनाएं कल खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं और चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को कहती हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें आप एक दिन पहले बनाएं और अगले दिन खाएं तो उनका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। उनमें से कड़ी पकौड़ों दी जो है वो भी एक डिश है। इवन आप इसकी कड़ी बना के रख सकते हैं और पकोड़े आप उस दिन बनाइए जिस दिन आप इसे सर्व कर रहे हैं। देखें जी, बैठे बैठाए कितनी आसानियाँ, फ़ौरन ही बता दिया मैंने। अच्छा, कोई कलर नहीं देना प्याज को, कुछ नहीं, ज़रा सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसमें नरमी आनी शुरू हो जाए तो इसमें मैं अच्छा अदरक लहसुन है वो अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैं बेसन डाल रही हूँ। इसमें 4-5 खाने के चमचे आपको चाहिए होगा बेसन। इसकी भुनाई होगी अब, तो इसके साथ साथ ही प्याज भी पक जाएगी। इस स्टाइल की कड़ी वो मैं नहीं पकाती हूँ। मैं किस स्टाइल की बनाती हूँ? इस स्टाइल में। वो नहीं कि जिसमें आप बेसन और दही को एक साथ मिक्स कर देते हैं और फिर पकाते हैं। उसके पकने में लगता है टाइम, क्योंकि बेसन में कच्चापन होता है और कच्चापन होने की वजह से बेसन को पका के वो नहीं पकेगा। वो यूँ नहीं पकेगा कि उसको पहले भूना नहीं गया। पका के उसका कच्चापन दूर नहीं होगा, जो कच्ची स्मेल है ना वो नहीं जाएगी। अच्छा, अब मैं इसमें ये भुन गया बिल्कुल ही, उसकी शक्ल बता रही है। अब जी इसमें पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, कुटा डाल दें या पिसा डाल दें एक ही बात है। अच्छा जी, तैयबा आपकी बात का जवाब मैं दे दूं। मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ कि भाई जवाब ही नहीं दिया। मुझे बड़ी ही कोफ्त होती है कि जब मैं किसी कॉलर का जवाब मैं क्या ना दे पाऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं क्या करूँ। अच्छा जी, आपने कहा था क्या कि फ्रीज़र में चीज़ रखा था आपने, उसमें स्मेल होगी। एक तो वो सही पैक नहीं हुआ होगा, एक तो सही पैक करें, डबल ट्रिपल पैकिंग किया करें। दूसरी बात क्या है, अपने अपने फ्रिज और फ्रीज़र में सब लोग कोयला रखा करें। कोयला ये मैंने रखा हुआ है, इतना बड़ा पीस रख दें, या फिर एक प्याले में बेकिंग सोडा रखा करें, खुला रखें उसको, तो फ्रिज और फ्रीज़र में स्मेल नहीं होगी और आपकी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त रहेंगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या गया इसमें, अब क्या जाने वाला है ये बता दूँ मैं। हल्दी और मिर्चें हैं, इसके अलावा जीरा, कुटा हुआ जीरा है, ये चला गया। पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी लेकिन बाद में।
चलो बस इसको मिक्स करना है। बस मैं इसमें दही डाल के मिक्स कर रही हूँ, दही और पानी। अच्छा जी, जो मैंने आपके सामने सारी चीज़ें की थी, ऑयल डाला था, रिकैप देती हूँ उसका। ऑयल डाला मैंने, इसमें प्याज डाली, साथ ही कड़ी पत्ते डाल दिए, उनको हल्का सा फ्राई किया, कोई कलर नहीं दिया, सिर्फ प्याज की रॉनेस को ख़त्म किया है। उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला, बेसन डाल के भून लिया, फिर पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाला, उसको थोड़ा सा भूना, और उसके बाद इसमें हल्दी और मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। उसके सिवा उसको हमने मिक्स किया, भून लिया, हल्का सा, कोई भूनना नहीं है उसका, मसाले वसाले डाल के उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद दही था मेरे पास आधा किलो, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया, और उसके बाद उसमें पानी मिक्स करके इसमें डाल दिया। बस जब से लेके अब तक इस तरह से पक रहा है। अभी कुछ भी नहीं किया है, नमक भी नहीं डाला है, ज़रा सा नमक डाल देती हूँ बस अभी, लेकिन हम इसको फाइनल करेंगे आखिर में जाके कि हमें कितना नमक इसमें चाहिए होगा। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है चटनी बना लेते हैं। मैंने कहा पहले क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए। अच्छा जी, कैरी की चटनी, कैरी की हरी चटनी। कैरी के साथ जब भी आप चटनी वगैरह कुछ भी बनाते हैं, कैरी को पकाएं। कच्ची कैरी के साथ बिल्कुल ना करें, इससे गला पकड़ेगा आपका। और फिर क्या होगा कि इसका पानी है, मैं पानी कम इस्तेमाल करना चाह रही हूँ। ये एक मीडियम साइज़ की कैरी है, बल्कि छोटी कैरी है ये, इसको पका लिया है मैंने, उसी का पानी है ये, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का गला ख़राब होता है। दूसरी बात ये कि जब भी आप लोग कैरी खाते हैं ना, कैरी से बनी कोई चीज़ भी, तो उसके बाद आप लिक्विड ना लें। कोई भी आप रोटी खा लें, जो कुछ भी खा रहे हैं ना, कुछ खा लें, लेकिन आप कोई भी लिक्विड चीज़ ना लें। उससे क्या होगा, उससे आपके गले की तरफ इफ़ेक्टेड हो जाएगा, और अक्सर लोगों को हो जाता है, और अक्सर सीना भी इफ़ेक्टेड होता है। तो बस ये ख्याल कर लें, पक्की हुई कैरी को इस्तेमाल करें। अच्छा जी, सामान डाल दूँ पहले मैं, ठीक है, उसके बाद बकिया चीज़ें जाएंगी। क्या क्या सामान जा रहा है ये देखते हैं। इसके पानी को मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी अभी। 2-3 जबे मीडियम साइज़ के, बहुत मोटे भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं, तो 2-3 जबे लहसुन के, और उतनी ही अदरक है, ठीक है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। इसके अलावा ज़ीरा है, हरी मिर्च है, हरी मिर्च को हाथ में लगा रही भाई, ज़ीरा, हरी मिर्च, बिल्कुल ज़रा सी 2-3 चुटकी अजवाइन, इससे आपकी चटनी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये सारे मसाले इसमें आ गए हैं। नमक पाएंगे जी, बाद में फाइनल करेंगे। थोड़ा सा फ्रूट विनेगर, वाइट विनेगर को अवॉइड क्या करें, कोशिश क्या करें ना लें, क्योंकि वाइट विनेगर एक्चुअली विनेगर नहीं है, वो एसिड है बस, ठीक है ना। तो विनेगर लें, और अगर आपको नेचुरल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एप्पल साइडर विनेगर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून मैं इसमें विनेगर डालूंगी। चलो जी, अच्छा, इसके अलावा बहुत थोड़ी सी चीनी, चीनी से इसको मीठा नहीं करना है, चीनी से इसके फ्लेवर को एनहेंस करना है। चलें जी, अब चलेगी मशीन धन धनाधन। लिक्विड डाल रही हूँ, डन। अच्छा जी, चटनी हो गई यहाँ तैयार। यहाँ पे आप नमक वमक सब चख सकते हैं इसका, और बस ये फाइनल है, बेहतरीन। फ्रिज में 2-3 दिन रह सकती, फ्रीज कर सकते हैं इस चटनी को, बहुत आराम से कर सकते हैं। अपने पोर्शंस बनाएं, छोटे छोटे पोर्शन बनाएं और रख दीजिए, ठीक है। तो ये चटनी हो गई हमारी तैयार। और फिर इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ क्या होती है मेरे प्रोग्राम में, ये देखना कि मैं काम कैसे करती हूँ। ना मैंने ब्लेंडर को यूँ किया, ना मैंने यूँ किया, ना मैंने यूँ किया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ हो गया काम, ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ ये है मेरे प्रोग्राम में कि मुझे देखें कि मैं कैसे काम करती हूँ। जो लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली
अच्छी चीज़ की हमेशा कॉपी होती है। अच्छा जी, ये पकती रहेगी। आप बेफिक्र हो जाएं, इसमें लंप बनने की कंडीशन ख़त्म हो चुकी है। अब आ जाते हैं फकोरों पे। फकोरे, अच्छा यहाँ सिर्फ मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया है। ये ज़रा सा गरम मसाला डालूंगी मैं कड़ी में, डाल के देखिएगा, कड़ी आपकी बहुत ही लजीज बनेगी, बिल्कुल मुख्तलिफ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर 250 ग्राम आपको चाहिए होगा बेसन। ये मैंने घोल के रख लिया, क्योंकि भाई प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं कि मैं पानी डाल के इसे फेंटती रहूं, तो ये मैंने करके रखा है। बस मैं इसमें डालूंगी 1/4 चाय के चमचे के बराबर सोडा। भाई गुठली बनी हुई, ज़रा गुठली तोड़ लूँ मैं। ये ज़्यादा है, सोडा बहुत ज़रा सा जाता है, बस 1/4 चाय के चमचे के बराबर चला गया है सोडा। अब डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी है, पिसी लाल मिर्ची है, कुटा ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है। मेरा पकौड़ा मिक्स रखा हुआ होगा ना, उससे आप पूरी रेसिपी निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 आध हरी मिर्च, 1-2 हरी मिर्चें डाल दें, बस ज़्यादा नहीं डालूंगी भाई। असल में पता है क्या है, मैं मिर्चों के बारे में क्यों आपसे कहती हूँ, वो इस वजह से कहती हूँ कि मिर्च जितनी देर तक खाने में पड़ी रहती है ना, चाहे वो ये बैटर ही क्यों ना हो, पक्का हुआ खाना ही क्यों ना हो, वो इन्फ्यूज़ होती रहती है, उसकी तेज़ी निकलती रहती है, तो इसलिए हाथ रोक के डालें। अच्छा जी, थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी मैं इसमें, खैर चली जाएगी। आधा चाय के चमचे के बराबर थी ये। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके बनाएंगे फकोरे। फकोरे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो कुटी लाल मिर्च तो रह ही गई, ये भी तो डाल दूँ। कुटी लाल मिर्च के अपने फ़ायदे हैं, अपने मज़े हैं। मसाले ऐसे जार्ज में होते हैं ना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। वो जो बोतलों से आप छिड़कते हैं ना, एक्चुअली वो चीज़ें होती हैं टेबल सीजनिंग के लिए, वो किचन में छिड़क के पकाने के लिए नहीं होती हैं। वो बड़ा ही अनकम्फर्टेबल स्टाइल है। और नाप आप कैसे लेंगे, जो बंदा नहीं अंदाज़ा कर सकता वो नापेगा कैसे। मैंने कहा था ना, मुझे बोतलें हैं ना, बंटीज़ डाल दें उसमें, केक डेकोरेशन की चीज़ें डालें उसमें, सलमा सितारा कपड़ों पे लगते हैं ना, वो डालें, मोती डालें, उस काम के लिए हैं वो बोतलें। वो किचन के अंदर रहने के लिए नहीं है, टेबल पे रहने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है प्याज को मोटा मोटा स्लाइस किया है और हरा धनिया डाला है। अब सिर्फ मैं इसमें सफिशिएंट बैटर डाल दूंगी। देखें जी कैसे धनाधन पक रही है। तेल ज़रा गर्म है, बंद कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और फकोरे बनाएंगे, फकोरे। आप लोगों को याद होगा, एक ज़माने में मैंने बोरियां बनाई हुई थी मसालों की, याद है ना, किस कदर हिट हुआ था वो स्टाइल। उसके दूसरे चैनल ने कॉपी किया था। मेरी बोरियां रखी रहती थी यहाँ पे, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो बोरियों में कैसे रखा जाता है, निहायत खूबसूरत लगता है। चलें जी, इसके बनाएंगे फकोरे। नहीं यार, तेल गर्म है, एक ज़रा सा मैं इसमें शामिल करके देख लेती हूँ। अच्छा, बैटर आप देख लीजिएगा, आपके जो प्याज व्याज आपने डाली। अच्छा, मैंने रेसिपी में पालक भी लिखा हुआ है और आलू भी लिखे हुए, तो वो डालना चाहें ठीक है, मेरे पास नहीं है भाई, दोनों चीज़ें नहीं है, तो आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारे फकोरे। मैंने जो आपको बहुत ही अच्छी सी टिप शॉर्टकट दिया है ना, ये कड़ी एक दिन पहले बना लें, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा। और अगले दिन आप इसके पकोड़े बना लें, बस फिर सर्व करें। बस जी, ये मैं उतारूंगी। पकोड़े तो सभी को पता है जैसे फ्राई होते हैं, सारी ज़िंदगी औरतें बेचारियाँ पकोड़े ही तो बनाती हैं, है ना। अच्छा, और क्या था तैयबा का, याद नहीं आ रहा। हाँ, उनके लेदर बैग के लिए तैयबा, लेदर के लिए पॉलिश आती है मार्केट में, पता कर लो, अपने आप से कर लो, नहीं तो या तो कंपनी से ख़रीदा था, अगर बहुत पुराना होगा तो मुझे नहीं पता कंपनी करेगी कि नहीं करेगी। मोची को दे दो सही की बात बता रही हूँ, मोची को दे दो, वो तुम्हें पॉलिश करके दे देगा। और एक सवाल और था जो मुझे बिल्कुल नहीं इस वक्त याद आ रहा। अच्छा जी, हमारी जो कढ़ी है ये हो गई है।
इसको मैं साइड पे करूँगी। थोड़ा नमक मैंने डाल दिया था, इसको अब मैं साइड पे रखूँगी। अब मैं इसका बघार बनाऊँगी। बघार के लिए क्या हमको चाहिए, ये ऑयल मैं इसी में से ले लूँगी। इसके अलावा हमको चाहिए होगी एक छोटे साइज़ की प्याज है, उसे स्लाइस किया हुआ है। 4, 5, 6 तक आप ले सकते हैं सूखी लाल मिर्चें। 1.5-2 चाय के चमचे हैं सफ़ेद ज़ीरा और चंद कड़ी पत्ते। अच्छा, चटनी देखें जी, इतनी स्मूथ, इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी की तैयार हुई है। ये रखी साइड पे, दिखा दें दीदी आप। चटनी दिखाएं, चटनी देखें जी आप लोग। बात असल में ये है कि मशीनों का नहीं पता होता कि कैसे इस्तेमाल होंगी, और उन्हें घुमा के चीज़ फिर भी नहीं पिसती ना, पानी डाल के तबाह कर देते। देख कंसिस्टेंसी देखें उसकी आप, कितनी आला। दिखा दी चटनी। हाँ जी। अच्छा, इसमें नमक आप इस स्टेज पे चख सकते हैं। इसके अलावा जब पकोड़े डाल देंगे तब भी चख सकते हैं। पकोड़े जब अपने अंदर इस कड़ी को ले लेंगे तो फिर आप इसका नमक चखिएगा बिल्कुल लास्ट में जाके, क्योंकि लिक्विड चीज़ है ना, तो नमक आराम से डाला जा सकता है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। पकोड़े मैं भी और बना लूँगी। ये रखा है बैटर हमारे पास। अब ये हमारा बघार तैयार हो रहा है। उससे पहले मैं क्या करूँगी, कड़ी निकालेंगे, क्योंकि मैंने बघार ऊपर देना है। पकोड़े, इनका नाम कैसे पड़ा पकोड़े? फ्राई नहीं होते, इतनी देर लग जाती तो कहते हैं पकोड़े। जब पकोड़े कहा आपने तो ये बन गए पकोड़े। ऐसे बन गए, बलोची भाई ने बनाए थे ऐसे। अरे पकोड़े ऐसे बने। अच्छा जी, देखें अब मैं, आप चाहें तो इसमें सोक कर लें। लेडल, मुझे लेडल चाहिए अपना। इसमें मैं मिर्चें डाल रही। अच्छा, मिर्चों को डार्क कर दें। लोग डार्क देखते हैं, कहते आए हाय मिर्चें तो जला दी। आए हाय, राहत ने मिर्चें जला दी। राहत से पूछो तो सही क्यों जलाई। आज तक किसी ने पूछा नहीं, लिहाजा राहत ने बताया नहीं। पूछेंगे तो बताऊंगी। नमक डालेंगे, नमक जाएगा। हाँ जी, कॉल करेंगे तो फायदा है, कॉल नहीं करेंगे तो नुकसान है। राहत के प्रोग्राम में आप लोग कॉल करके ज़रूर मालूम किया करें। वो कॉल्स बड़ी, क्या बोलूँ, नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे भाई, ये आपका कमाल ही नहीं है। कमाल तो वो है जो यहाँ किया जा रहा है, उसको कहते हैं कमाल। अच्छा जी, प्याज को हल्का सा कलर देंगे। लेडे देखें, कमाल नाम लिया, कमाल साहब की कॉल आ गई और उन्होंने कहा है कि भाई वो मेरे शो के, और वो कहते हैं मैं आपके शो को फॉलो करता हूँ और शो मेरा उनको बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। बस आपकी बेगम कॉल करती, ज़्यादा खुशी होती। अच्छा जी, ये जब हस्बैंड से अपनी बीवियों को मैके वैके भेज देते हैं ना, उसके बाद लगते हैं फ़ोन पर। चलें जी, ख़वातीन के प्रोग्राम में कॉल करिए। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओए होए, घर में तो झगड़ा हो गया अगर बीवी के सामने ऐसी कॉल आ गई तो। एहतियात क्या करें फ़ोन पे बात करते हुए, ख़ास तौर से टीवी पे। ख़वातीन भी और मर्द भी, सबसे कह रही हूँ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा जी, प्याज को मैं कर रही हूँ फ्राई। मर्द कुकिंग से रिलेटेड बिल्कुल कर सकते हैं कॉल, बट अच्छा लगना और इसके बारे में कहना ये बनता नहीं है।
ओ फराह, तुम तो पता नहीं क्या क्या बातें करोगी। देख रहे हैं जी। अच्छा, कड़ी को हमने आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं सारे, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन एक्चुअली बनाई है, तो इस वजह से मैंने इसको इसमें निकाल दिया। जो मेरे प्रेजेंटेशन की डिश है उसमें निकाल दिया है। पता नहीं जी कितना टाइम होगा प्रोग्राम में। अच्छा, कड़ी पत्ता डालूंगी और जीरा डालूंगी। कड़ी पत्ता बहुत पहले डाल देने से क्या होगा, वो जल जाएगा। कड़ी पत्ता महफूज रखने का करने का तरीका बताती हूँ आपको। एक तरीका तो ये है कि आप गड्डी लें, धो लें, धोने के बाद टिश्यू विश्यू कपड़ा कुछ भी है उससे सुखा लें। सारे उसके स्प्रिग्स एक एक डंडी को अलग अलग करें, कपड़े पे बिछाएं और कमरे में किसी भी टेबल पर आप इसे सुखा लें। इवन किचन में भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको वॉश किया पूरा का पूरा डंडियों के साथ और इसको ड्राई किया, पॉलीथीन बैग में रखा, फ्रीज कर दिया। जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी सी पत्तियां मुरझाई भी होंगी, लेकिन ये काम करेंगे। हाँ जी, पूरे प्रोटोकॉल के साथ कड़ी मौजूद है भाई। कड़ी के साथ क्या क्या होना चाहिए वो सब कुछ मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। कड़ी के साथ पहली बात सादे पकौड़े, क्योंकि सादे पकौड़े होते हैं तो घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई कड़ी में भी मौजूद हैं और सादे भी मौजूद हैं। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, कड़ी जो है आपकी वो पतली होनी चाहिए, पतली, क्योंकि जब आप उसमें पकौड़े डालेंगे तो उसमें गाढ़ापन आ जाएगा, क्योंकि पकौड़े मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको मैंने सर्व किया है बॉयल राइस के साथ, साथ में पापड़ हैं और हरी चटनी है। अचार रख सकते हैं आप इसके साथ, चटनी रख सकते हैं और इसके अलावा प्याज टमाटर वगैरह रख सकते हैं। तो ये सारा खाना है पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके सामने, और ये दोपहर का खाना है, गर्मी की दोपहरों का खाना। मैंने ये रिवाज डाला कि मौसम के हिसाब से, वक्त के हिसाब से किन चीज़ों का खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आपको फ़ायदा देती हैं। और ये खाना बिल्कुल फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि ये तासीर में ठंडा है, क्योंकि इसमें हमने दही को इस्तेमाल किया है और बाकी राइस हैं और चटनी बनाने में जो अज्जा इस्तेमाल हुए हैं, यकीन जाने इसकी हिकमत में बहुत ही वैल्यू है। कैरी को मैंने पका कर इस्तेमाल किया है। आप लोग आमतौर पर कच्चा इस्तेमाल करते हैं। कच्ची कैरी के साथ पानी भी निकलता रहता है, उसके जल्दी ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं और गले पे भी इफ़ेक्ट करती है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।